नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 वर्ष 2023 में हुए एग्ज़ाम का कल फाइनल रिजल्ट आ चुका है और ऑफिशियल कट ऑफ भी अनाउंस हो चुकी है। हो गए कुछ इस पार और हो गए कुछ इस पार। कुछ को लगी निराशा हर बार की तरह फिर हाथ और कुछ का हो गया बेड़ा पार। क्या रहा सिनेरियो हम एक एग्ज़ाम पर एनालिसिस करेंगे और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी होगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जो बच्चे पिछले 2 या 3 एग्ज़ाम कंटिन्यू देते आ रहे हैं उनके लिए तो और भी ज़रूरी हो जाएगा। सो आप यदि यूपीपीसीएल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद है अब जब भी आपको फिर मौका मिलेगा तो शायद हम अपना बेहतर वहाँ कर पाएंगे। नई वैकेंसी कब आएगी इस पर कोई सवाल मत पूछना, और कोई आज से ही आपको अगर टाइटल देना शुरू कर दे कि जल्द ही आ रही है वैकेंसी, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, तो इस चक्रों में भी नहीं पड़ना। मैं क्लियरली फिर कह देता हूँ, कोर्स का कोई पर्पज़ किसी का भी फ़िलहाल एक्सेप्ट करना ही नहीं है हमें। हम एक निष्कर्ष रिजल्ट नज़र डालते हैं फिर बात करेंगे। देखो, जो ऑफिशियल कट ऑफ आपने देखी वो उम्मीद से ऊपर थी। इतनी हाई कट ऑफ का हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को अनुमान भी नहीं था, या यूँ कहें कि हमने भी जो अनुमान दिया था, हालांकि कहीं ना कहीं हमें 10 नंबरों के आसपास हायर साइड का अनुमान था, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर देखो बच्चों के लिए जो संभावित कट ऑफ होती है उसमें हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर स्टूडेंट एंड के लिए रखा जाता है। क्योंकि जब फाइनली हायर साइड पे जाते हैं तो पहले ही अगर हायर साइड पे जाते हैं तो बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। देखो, आपने भी देखी होगी कट ऑफ, है ना। अब एक तो मैं 2-3 चीज़ें ये क्लियर कर दूं, क्योंकि जो कल से बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का कितना फ़ायदा मिला या बेस शिफ्ट कौन सी मानी गई है, तो ऑफिशियली इन्होंने कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। सो ये कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि किस शिफ्ट के जो है वो नंबर कितने बड़े हैं। बात ये करें कि जो हमारी मेरिट बनती है 200 में से आउट ऑफ 200, उनमें से देखो अनरिजर्व की मेरिट लगभग 164, मैं राउंड फिगर में ही ले जा रहा हूँ इसे। और माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 82% बनता है। वर्ष 2021 से अगर तुलना करें तो 608 सीटें थी, इस बार तो सीटें भी 891 थी। हालांकि 852 पदों पर ही इन्होंने दिया है, बाकी पदों पर क्यों नहीं दिया उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। हमारे पॉइंट ये है कि 82% मेरिट किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत मायने रखती है अपने आप में। 82% मेरिट, इसके पीछे 2 बड़े कारण होते हैं। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ते हो या पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा आसान रह गया हो। अभी अगर यूपीपीसीएल TG2 की बात की जाए तो इस बार का जो पेपर था उसका लेवल भी बड़ा आसान था। बहुत आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो टेक्निकल के आपके 150 क्वेश्चन आते हैं ना, ये लेवल हर पेपर का बहुत शानदार था। और जिन बच्चों की कंटिन्यूटी थी या जो लगातार पढ़ते आ रहे थे, मैंने उनका स्कोर कार्ड या रिज़ल्ट देखा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ इस 150 में 125 प्लस क्रॉस कर गए थे। वो बच्चे 130 तक पहुँच गए थे। तो ये बड़ा कारण। इसके पीछे दूसरा कारण ये भी होता है कि यहाँ डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे भी ITI और करके रखते हैं। तो ITI डिग्री डिप्लोमा हर लेवल की उनकी तैयारी होती है और वो हर लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम देते हैं। तो यही 2 बड़े कारण मुझे लग रहे हैं कि एक तो टेक्निकल का आसान आना, दूसरी बात जो बच्चे डिग्री डिप्लोमा वाले हैं उनका तो टेक्निकल वैसे ही होल्डिंग पूरी होती है, कमांड होती है, तो कहीं ना कहीं ये एक सिनेरियो भी यहाँ पर रहता है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कौन रहा, तो मुझे लगता है EWS अब यहाँ पर बेनिफिशियरी मुझे बहुत नज़र आ रहा है, क्योंकि SC कैटेगरी के देखो बराबर मेरिट गई है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत पॉइंटों का अंतर है, 2-4 बच्चे आगे पीछे होते हैं इस, ठीक है। OBC की मेरिट को अगर हम 156 के अकॉर्डिंग लेकर जाएं तो ये भी बहुत मेरिट बनती है, लगभग 78% के आसपास। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में ये मेरिट बहुत मायने रखती है। ST की 98 है, यानी 98 नंबर है। एक्स सर्विसमैन और वो बाकी ज़रूरत नहीं है हमें। और EWS और SC कैटेगरी की लगभग 70% मेरिट यहाँ पर रही है। तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम में सिनेरियो बहुत बड़ा हो गया, ये समझ लीजिए। अब बात ये आती है, अच्छा एक तो वो मैं बताऊँ आपको,
कुछ बच्चे जो सवाल कह रहे थे कि 852 पदों पर ही इन्होंने चयन क्यों किया है, तो कोर्ट में एक केस पेंडिंग है। इन्होंने बताया ये रहा, स्पेशल लीव पिटीशन लगाई हुई है। ये है आपका एक यूपी से ही कोई बच्चा होगा, दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव, और विद्युत सेवा आयोग, इन दोनों के बीच में केस चल रहा है। तो वो जितने भी बच्चे हैं, बाकी लगभग कितनी माने 38 सीट, क्या नहीं 39 सीट, तो 39 सीटों पर एक बार रोक रखा है। तो उनका रिजल्ट बाद में और आएगा, तो मेरिट पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंटों में कम होगी थोड़ी थोड़ी, और उसमें भी किस कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा है ये भी हमें देखने होंगे। बात ये आती है कि हम सिलेक्शन की दौड़ में पीछे क्यों रह गए। जिन बच्चों ने वर्ष 2021 का भी एग्ज़ाम दिया था, 2023 का भी एग्ज़ाम दिया है, और फिर भी इस रेंज को पार नहीं कर पाए, तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों की तो वही पुरानी गलतियाँ जो है वो एक तरह से रिपीट हुई या दोहराई गई। 150 नंबर का आपका टेक्निकल आया था जो पूरी तरह से आपका स्ट्रॉन्ग होता है 150, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर बैठे। इजी पेपर जिन शिफ्ट में था वो बच्चे भी यहाँ से गेन नहीं कर पाए या लीड नहीं ले पाए। एक बात याद रखिएगा, डोमिनेटिंग जो आपका होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग जोन आपका होता है, वहाँ से आपको हमेशा लीड ले जानी होती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बच्चा ऐसा होगा क्या कि जिसका कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं हुआ हो, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ हो। 100% हर बच्चे ने, मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर क्वालिफाई कर लिया हो, किसी को प्रॉब्लम आई होगी क्या, 100% क्वालिफाई हुआ है, पास हुए हैं। कुछ बच्चे रहे हो तो वो एक बात अलग है। समस्या या ये कहें कि प्रॉब्लम वो हमें यहीं से फेस करने को मिली कि हम जो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन था वहाँ से लीड नहीं ले पाए और डोमिनेट नहीं कर पाए। हालांकि नॉन टेक की अगर बात की जाए तो कुछ क्वेश्चन नॉन टेक के ऐसे होते हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, और जो हमारे लिए, जैसे रीजनिंग की मैं अगर बात करूं तो ये हमेशा ऑन सपोर्ट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, और अगर आप थोड़ा सा टाइम इसे दें तो कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल यूपीपीसीएल एग्ज़ाम पर एक बात करूं तो मेरे नज़र में ये ITI लेवल पर सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़े सिलेबस का मतलब है कि इतने सारे टॉपिक आपको दिए जाते हैं कि हर टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। और फिर एग्ज़ाम कंटिन्यू 3 घंटे चलता है, तो बच्चा उस 3 घंटे में जो बाउंडिंग होती है तो उसमें बंद करके एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर और वो सब चीज़ें झेल पाना बहुत मुश्किल चीज़ें हो जाती है। तो ये सब चीज़ें खैर एक्सपीरियंस से भी आती है, और इतना बड़ा सिलेबस है, खैर पोस्ट भी बहुत बड़ी है, और प्रमोट होकर यहाँ तो JN और SDO तक बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार जॉब या सर्विस कहलाएगी। तो अब नेक्स्ट आपको टारगेट यही बनाना है कि अपने इस आंसर की को डाउनलोड आपने कर लिया होगा, पढ़ें। सबसे पहला फोकस आपको यही करना है, आंसर की पर फोकस कीजिए और ये देखिए कि हमने क्या किया और क्या गलती हुई। जो टेक्निकल के 150 प्रश्न थे उनमें कहाँ गलतियाँ हुई, वो गलत क्वेश्चन हुआ है तो वो नहीं आ रहा था इस वजह से हुआ, या आते आते गलत हो गया, ये चीज़ें सुधारनी है। नॉन टेक में आप देखिए कि जो 50 नंबर है उसमें से आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपने कहाँ गलतियाँ की, कौन सा पार्ट वीक है। अब जब शुरू से शुरू करते हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना होता है कि किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे मैं यहाँ ये देखता हूँ कि कुछ पार्ट से सीधे डरते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, एक भी चीज़ छोड़नी नहीं होती, वहाँ 100% हम स्कोर में पीछे रह जाते हैं। खैर ये कट ऑफ इस बार की है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है। 2023-24 बोल दो चाहे इसे, तो कट ऑफ को। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।